दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे उसूल रेकी के फर्स्ट लेवल के बारे में। फर्स्ट लेवल में एक सिंबल आता है। हालांकि जो भी लोग रेकी को जानते हैं, परिचित हैं रेकी से, वो सभी जानते हैं कि चौकोरे क्या है और किस काम में आता है। तो इस सिंबल को पावर सिंबल भी कहा जाता है। ये सिंबल मूल रूप से हीलिंग में काम आता है, किसी भी तरह की हीलिंग में काम आता है। तो जो मैं अपने शिष्यों को देता हूँ या जो मैं सिखाता हूँ, उसमें दो चोकरे होते हैं। एक चोकरे वो जो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, जिसमें 7 बनाते हैं और उसके बाद अंदर की तरफ 3.5 फेरे लेते हैं और वो बन जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो इसका उल्टा होता है उसे नॉन ट्रेडिशनल चोकरे कहा जाता है, जो इसका ठीक उल्टा है। अगर आप मिरर में देखें तो जो रिफ्लेक्शन में वो सिंबल्स बनता है, वही सिंबल्स नॉन ट्रेडिशनल सिंबल्स कहलाता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो अपनी हीलिंग में हम 2 प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ 3 प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसमें एक क्लीनिंग होती है, एक हीलिंग होती है और एक होती है सील्डिंग। यानी कि सबसे पहली चीज़ कि अपने चक्रों की, अपने जिस प्रकार से हम हीलिंग करना चाहते हैं अपनी बीमारी की, डिजीज़ की, तो उसमें पहले क्लीनिंग होती है, क्योंकि आपको पहले वो नेगेटिविटी को निकालना होता है। वहाँ से नेगेटिविटी को निकालना होता है, उसके बाद उसको हील करना होता है। ये ठीक वैसा ही है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके कहीं भी चोट लग जाती है, तो वहाँ पर वो उसे भरने के लिए भरने से पहले उसको साफ़ करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं। किस लिए? ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर सकारात्मक शक्ति के संपर्क में आती है, तो काफ़ी बार पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो आप हीलिंग कर रहे हो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग के प्रोसेस में जो मैंने बताया अभी कि जो नॉन ट्रेडिशनल चोकरे है वो क्लीनिंग करता है और बहुत ही डीप क्लीनिंग करता है। आपके चाहे चक्रों की हो या आपकी किसी भी चीज़ की, आपकी बीमारी, आपकी डिजीज़, या फिर जिस हिस्से को आप हील करना चाहते हैं अपने शरीर के या फिर दूसरे व्यक्ति के, तो उसमें क्लीनिंग के लिए नॉन ट्रेडिशनल चौकोरे का इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करता है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है हीलिंग की। तो हीलिंग में चौकोरे यूज़ होता है ताकि वो उस हिस्से को, उस चक्रास को, उस सिचुएशन को जैसे आप हील करना चाहते हैं उसको ऊर्जा मिले, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ऊर्जा मिले। मान लीजिए मेरे शरीर में ज़ख्म है और ज़ख्म को भरने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है शरीर को, जिस तरह का जो एक हीलिंग, नेचुरल हीलिंग पावर होती है, वो जो एक जो ऊर्जा होती है वो चाहिए होती है, तो रेकी उस ऊर्जा को भी क्रिएट कर देती है, पावर सिंबल। और वही पावर सिंबल जब आप किसी सिचुएशन की हीलिंग करते हैं, भविष्य में करते हैं, भूतकाल में करते हैं, या फिर प्रेजेंट में करते हैं किसी भी अलग चीज़ की, तो उसमें भी वो उसको हीलिंग करने का काम करती है, उसको सुधारने का काम करती है, भले उस चीज़ की एनर्जी कुछ भी हो। तो इसलिए इसको पावर सिंबल कहा जाता है। कोई विशेष पावर नहीं, सभी पावर इसके अंदर समाहित हो जाती है। ये जिस प्रकार से आप हीलिंग में से यूज़ करोगे, उसी ऊर्जा को ये बनाने लगता है, या कह सकते हैं कि पावर को जनरेट करने लगता है उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर उस हीलिंग के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इसको पावर सिंबल कहा जाता है। और तीसरी चीज़ कि आप इसी सिंबल का इस्तेमाल अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। अपनी आभा मंडल की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, दूसरों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए चौकुरे एक मूल सिंबल माना जाता है, मूल लेवल माना जाता है हमारी इस प्रणाली के अंदर। तो चौकुरे तीनों काम करता है, क्लीनिंग भी करता है, हीलिंग भी करता है और शील्डिंग भी करता है। इसलिए मुख्य एक सिंबल होता है। तो लगभग इनके यही काम होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले क्लीनिंग करने में ये काम आता है, हीलिंग करने में ये काम आता है। अब चाहे हीलिंग किसी भी चीज़ की हो सकता है आप अपने चक्रों को हील करना चाहें, तो चक्रों में से आपको नेगेटिविटी निकालनी होती है, जो कर्स के फॉर्म में होती है, किसी स्पिरिट के फॉर्म में होती है, या फिर कई बार क्या होता है कि हम अपने खान पान से, अपने जीवन जीने के एक तरीके से भी अपने चक्रों पर प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। कई बार हम झूठ बोलते हैं तो हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है या उसकी शक्ति अवरोध हो जाती है। कई बार हम अत्यधिक लोगों से नफरत करते हैं, जलन रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ में हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हार्ट चक्रा में वही चीज़ होती है, प्रेम भाव,
अगर आप उसका नेगेटिव करोगे तो आपका ये चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, तो इसमें भी क्लीनिंग होती है। तो इसी प्रकार से हमारा खान पान अगर अच्छा नहीं है और हमारे खान पान हमारे शरीर के मुताबिक नहीं है, तो इससे भी सोलर प्लेक्सस चक्रा अब खराब हो सकता है या फिर ब्लॉक हो सकता है। संपूर्ण रूप से ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन स्पिरिचुअल रूप से हो जाता है कि आपके शरीर को और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो उसका ह्रास कर सके। और इसीलिए आज के समय में आप देखने को मिलता है कि काफ़ी बीमारियां चल रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। बस लोग दवा खाते रहते हैं, ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन जब तक ट्रीटमेंट चलता है तभी तक इंसान ठीक होता है, उसके बाद ठीक नहीं होता। तो कारण इसका होता है उस चक्रा में कुछ नेगेटिविटी का होना किसी भी फॉर्म में। जैसे मैंने कहा, कई बार आपने सुना होगा कि हम किसी पाप की सज़ा भोग रहे हैं अपने जीवन में या कोई अपराध किया होगा, तो दरअसल वो कहावत ऐसे ही नहीं आई है। उस कहावत के पीछे एक साइंस है, क्योंकि वो जो श्राप होता है वो जो व्यक्ति के ऊपर होता है वो ब्लड के माध्यम से भी आता है। तो ब्लड में भी श्राप हो सकता है, उसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। डीएनए में भी होता है, क्योंकि हम जिसके डीएनए से आए हैं उसके डीएनए में भी बहुत से कर्सेस हो सकते हैं, श्राप हो सकते हैं, पाप हो सकते हैं। तो ये सब एक जटिल एक चीज़ है। अगर आप देखो तो आपके जीवन की हर प्रक्रिया आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके अध्यात्म पर असर डालती ही डालती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो उन सभी में नेगेटिविटी को क्लीन करने का काम चोकरे यानी कि नॉन ट्रेडिशनल चोकरे करता है, और हीलिंग करने का काम चोकरे करता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। हालांकि चौकरे के विषय में, इस सिंबल्स के विषय में या इसके प्रयोग के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम, क्योंकि इसके प्रयोग से बहुत कुछ किया जा सकता है, हर तरह की हीलिंग की जा सकती है। मैं अगर पर्सनल अनुभव आपको बताऊं तो मैंने इसके माध्यम से बहुत सी इलेक्ट्रिक चीज़ों को हील करके भी ठीक किया है, और काफ़ी मेरे साधक करते भी हैं। तो बहुत यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ ऊर्जा से बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो सकता है आप सोचें कि अगर मोबाइल ठीक हो सकता है या फिर कोई दूसरी चीज़ों पर भी प्रभाव डाल सकती है, तो मतलब कैसे डाल सकती है? इसका रीज़न क्या? रीज़न यही है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सजीव हो या कोई एक चीज़ हो सकती है, एक वस्तु हो सकती है जो निर्जीव हो, टेबल कुर्सी सब कुछ हो सकती है, लेकिन उन सभी में भी वही पार्टिकल्स मौजूद हैं, वही ऊर्जा मौजूद है जो आपके अंदर। तो फिर आप उनसे अलग नहीं हो, आप किसी वस्तु से अलग नहीं हो, ना किसी व्यक्ति से अलग हो। आप बहुत ही एक क्वांटम लेवल पर सबसे जुड़े हो, और हर एक ऊर्जा जो आप में बह रही है वो हर एक चीज़ में बह रही है। तो इसीलिए रेकी वहाँ भी काम कर सकती है। तो सारी बातें स्पष्ट हैं। नमस्कार।